बढ़ते हैं। भोपाल के सरकारी अस्पतालों में कोरोना विस्फोट हुआ है। राजधानी के जेपी और हमीदिया अस्पताल में 76 डॉक्टर्स और नर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जेपी अस्पताल के अधीक्षक समेत डॉक्टर्स नर्स मिलाकर 26 लोग कोविड पॉजिटिव हैं, जबकि अधीक्षक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने 10 जनवरी को बूस्टर डोज लगवाया था। हालांकि उन्हें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। अस्पताल में इस समय हर दिन 2000 से 2700 के बीच मरीज ओपीडी और इमरजेंसी में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। इनमें करीब 500 मरीज सर्दी जुकाम और बुखार वाले होते हैं। इधर हमीदिया अस्पताल के 15 कंसल्टेंट और 30 नर्स कोविड संक्रमित हैं। यहाँ संक्रमित डॉक्टर्स का आंकड़ा 50 से ऊपर है और इनके अलावा 30 नर्स भी कोविड से संक्रमित हैं। दोनों अस्पतालों में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और नर्स और दूसरे कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने से मरीजों को इलाज में परेशानी हो रही है। और इस पर और अधिक जानकारी हम लेंगे। सहयोगी सूरज हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सूरज, कई सारे पॉजिटिव मायने जरूर हैं इसके कि होम आइसोलेशन में लोग ठीक हो रहे हैं, बूस्टर डोज की वजह से लक्षण कम है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती ही है अगर डॉक्टर्स और नर्स जो इलाज करने वाले हैं वही कोविड पॉजिटिव हो रहे हों। देखिए बिल्कुल जवंतिका, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन एक राहत की बात यह है कि संक्रमण की सीवियरिटी उतनी नहीं है जितनी सेकेंड वेव के दौरान थी। शायद यही वजह है कि लोग होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो रहे हैं, यानी हल्की सर्दी बुखार के बाद जब वो दवाई लेते हैं तो घर में ही ठीक हो रहा है। ये एक बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि पिछली बार जब सेकेंड वेव के हमने दौरान देखा था तो बहुत भयावह स्थितियाँ थी। अस्पतालों में इलाज के लिए लोगों को जाना पड़ रहा था, लाइन लगी हुई थी, ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन इस बार तीसरी लहर जरूर है, लेकिन संक्रमण की दर बढ़ रही है, लेकिन राहत यही है कि लोग अस्पतालों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो वहीं जेपी और अब हमीदिया अस्पताल की बात करें तो करीब 76 डॉक्टर कोरोना संक्रमण की चपेट में है। हालांकि वो सब होम आइसोलेशन में है, किसी प्रकार का कोई ऐसा संक्रमण नहीं है कि बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ हो रही हो। लेकिन ये जरूर है कि उन डॉक्टर के संक्रमण होने के कारण कहीं ना कहीं अवस्थाएं अस्पताल में हुई हैं, कई ऑपरेशन हैं जो वो टाले जा रहे हैं, मरीजों को भी समस्याएं हो रही हैं। तो कह सकते हैं कि पिछले 15 दिन में जिस तरीके से जेपी और हमीदिया के 76 डॉक्टर और नर्स जो स्टाफ है उनका वो संक्रमित हुआ है, चाहे अधीक्षक राकेश श्रीवास्तव की बात करें जिन्होंने हाल ही में बूस्टर डोज लगवाया था, लेकिन संक्रमण के बावजूद भी उन्हें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं हैं कि जो उन्हें ऐसा माना जाए कि जो ज़्यादा गंभीर स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि संक्रमण जरूर बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गंभीरता कम है। और संक्रमण का जो ट्रेंड था वो लगातार हम पिछले एक हफ्ते का देख रहे थे, तो लगातार संक्रमण बढ़ रहा था। लेकिन पिछले एक दिन पुरानी रिपोर्ट की बात करें तो करीब 60% रेशो कम हो चुका है। तो कह सकते हैं कि शायद जो इस तरीके से कल स्वास्थ्य मंत्री से भी हमने बातचीत की थी तो साफ तौर पर ये कहा गया था कि अब शायद ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी लहर का जो असर वो कम होता नजर आ रहा है। और कल की रिपोर्ट की बात करें, आंकड़ों की बात करें तो इंदौर में भी 1200 जो संक्रमित मरीज आए थे, भोपाल में भी करीब 1000 आए थे, ग्वालियर में भी 250 आए, उसके पहले 2000 के ऊपर मरीज आ रहे थे। तो कह सकते हैं कि संक्रमण जरूर बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि उसकी गंभीरता उतनी नहीं है, सीवियरिटी बीमार लोग नहीं हो रहे हैं, तो एक राहत की बात जरूर है। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि संक्रमण ना बढ़े। इसके लिए जो कोविड प्रोटोकॉल एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना चाहिए, ताकि संक्रमण को हम बढ़ने से रोक सकें। क्योंकि जिस तरीके का सुरक्षा कवच कोविड वैक्सीन है, वैसे ही मास्क भी है। तो कह सकते हैं कि जरूर संक्रमण बढ़ रहा है, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहत की बात जरूर है। अब देखने ये होगा कि अस्पतालों में किस तरीके की अस्पताल प्रबंधन करता है, क्योंकि माना जा रहा है कि कई अस्पताल जो जेपी और हमीदिया अस्पताल हैं वहाँ पर कुछ ओपीडी और ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, जिससे मरीजों को समस्याएं आ रही हैं। तो इसको लेकर क्या वैकल्पिक व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग करता है, ताकि जो आने वाले मरीज हैं उनको भी बेहतर। बात आपने कही है सूरज कि अपने स्तर पर सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं और बूस्टर डोज लगवाने वालों में लक्षण कम है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सावधानी हम नहीं बरतेंगे। डॉक्टर्स और नर्सेज भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, इसलिए अपने स्तर पर सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है।